हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग में कि मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे और क्लीनिंग का ब्लॉग शेयर किया था। तो वो कपड़े सारे सूख गए शाम को और मैंने उठा के रख दिए। तो ये तय वाला काम कभी मैं कम होते हैं तो शाम को ही करके रख देती हूँ, लेकिन अब छोटे दिन पड़ते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है। तो ये अब मैं अगले दिन सुबह में इन्हें तय कर रही हूँ। देखो कितने सारे कपड़े हैं और इन्हें तय करके मैं अलमारी में रख दूँगी और प्रेस करने वाले अलग रख दूँगी जिन पर प्रेस होनी है। और उसके बाद आज मैं फिर पता क्या बनाने वाली हूँ। आज मेरा जो चादरा फट गए हैं तो उसका प्रिंट बहुत अच्छा है, मुझे उसे फेंकने का मन ही नहीं कर रहा, ना ही कुछ उसमें किसी चीज़ में इस्तेमाल करने का मन कर रहा है। और वो फट चुका है, मतलब फट क्या चुका है कि वो विशाल में से लेके आए थे, विशाल मेगा मार्ट में से 2-3 चादरें, वो एक हफ्ते भी नहीं चले। जैसे ही बिछाए वो पता नहीं कैसे निकल गए, सारे बीच से फट गए, मतलब जैसे खिंच जाते हैं ना, ऐसे तीनों ही मेरे चादरें बिल्कुल न्यू मैंने इस्तेमाल में नहीं कर पाई। कमी करे जैसे अब फटे हुए थोड़े से, तो वो मैं करती रही थी क्योंकि प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उनका, जो अभी ये इस पे ही रखा हुआ है, इस पे पलंग के पाए पे। तो मैं आज इसका बनाने जा रही हूँ एप्रन, क्योंकि मेरा एप्रन फट गया है। और एक बनाऊंगी जो मेरा अभी न्यू माइक्रोवेव आया है, तो मैं उस पर ऊपर डालने के लिए कवर, क्योंकि जब चलता नहीं है ना तो उसके ऊपर काफ़ी धूल डस्टिंग हो जाती है। तो जब चलाओ तो उसे हटा दो, अदरवाइज उसे डाले रखो। तो मैं ज़्यादातर कवर बना ही देती हूँ सभी चीज़ के। तो मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल कपड़ा भी नहीं है, तो बहुत दिन से मैं इसे रखे हुई थी। तो अब मैं इसमें यूज करूँगी और फटे हुए चादर का एक नया लुक दूँगी। और इसका देखो प्रिंट, मैं बैठ गई हूँ मशीन, अभी लाऊंगी, काट लूँ पहले से, क्योंकि टाइम ही नहीं, मन ही नहीं करता मशीन रखने का। हाथ सलामत नहीं है, हाथ पैर संग नहीं देते तो मशीन चलाने का ही मन नहीं करता है। तो बहुत दिन से डले हुए थे, आज मैंने कि आज मैं यही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा एप्रन काफ़ी फट चुका है, काफ़ी साल पुराना हो गया। तो मैं इसी का एप्रन बनाऊंगी, आप लोग देखना कि कितना अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। और एप्रन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि कभी नहीं तो बर्तन साफ़ करते में तो आगे से भीग ही जाता है कुर्ता कपड़े, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और मैं वहीं पर ज़्यादातर बांधती हूँ। आप लोग भी शायद बांधते ही होंगे, क्योंकि रोटी में भी सब लोग खाना बनाते समय बांधते हैं, लेकिन मैं खाना सब बनाते समय नहीं बांधती। मुझे आप पता नहीं क्यों आलस आता है, लेकिन बर्तन मांजते समय मैं ज़रूर डाल लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं इसी का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि जो भी हमारे घर में अच्छे फटे हुए जो यूजलेस होते हैं, ज़्यादातर चादरें भी इससे फट जाते हैं, किनारे से वो कभी नहीं फटते। और बहुत चीज़ों के प्रिंट हमें बहुत लगाव होता है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें वो फेंकने का, किसी को देने का या कुछ करने का मन नहीं करता जिससे हम उसे बेकार कर दें। तो यही हाल आज मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो देखना मेरा एप्रन बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर में अभी मेरे पास पिन्नी नहीं है, तो मैं पिन्नी देखूंगी आटे वाली, क्योंकि मेरे यहाँ आटा गेहूँ पीसते हैं तो पिन्नी इतनी बड़ी वाली है नहीं है। मैंने देखो कह रखी है मिल जाएगी, तो फिर मैं उसके बाद उसके अंदर से पिन्नी डाल के एक सिलाई मार दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा ही बनाऊँगी, सादा हरा। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज मैंने कोई किचन का ब्लॉग नहीं बनाया है। मैंने सोचा आज मैं इसी का ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। और घर में पता है खाना पीने बनाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम लोगों के लिए जो हम करते रहते हैं और पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। जिन्हें करने की आदत होती है उनके हाथ तो रुकते नहीं है। और अब आ गई है सर्दी, तो सर्दी में बुनाई खूब चलेगी। जिन्हें बुनाई आती है
तो वो बुनाई भी होगी खूब। मुझे भी बुनाई आती है काफ़ी, लेकिन हाथ से साथ नहीं देते तो फिर देखो, शरीर साथ नहीं देता ना तो फिर किसी चीज़ का मन नहीं करता है। और शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और वो इसी तभी साथ रह पाएगा जब हम उसकी केयर कर पाएंगे। और केयर करने के लिए भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, तो अपनी केयर हम खुद कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा है काम, और काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, और काम करेंगे तो हम किसी अपने हाथ पैर की या किसी चीज़ की केयर हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि डॉक्टर लोग तो कह देते हैं कि ठंड पानी में हाथ मत देना, ठंडी में हाथ मत देना, चलाना नहीं, लेकिन इसके बिना हम लोगों को गुजारा कैसे हो सकता है? बच्चों को क्या खिलाएंगे? आज हस्बैंड को क्या खिलाएंगे? क्योंकि हर किसी के घर में हस्बैंड एक से ही नहीं होते हैं। किसी घर में हेल्प करते हैं, किसी घर में नहीं करते हैं, किसी घर में किसी को करना आता है, किसी को करना नहीं आता है। हर तरह की दुनिया है, हर तरह का इंसान है। और तो मेरे घर में भी वही हाल है कि नहीं कर पाते हैं इतना, और आलस है, जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो किसी की अपनी अपनी अलग अलग हैबिट होती हैं। कोई जेंट्स काम कर लेते हैं, कोई जेंट्स नहीं करते हैं, किसी को शर्म आती है, किसी को ईगो होता है, किसी को आता ही नहीं है। तो ढेर सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उसी में से एक मैं हूँ। तो नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे बड़े हैं तो बच्चे कर देते हैं हेल्प, लेकिन बच्चों से भी कहाँ तक करवाओ, कितना करवाओ? क्योंकि वो भी तो अपना पढ़ते लिखते हैं। बच्चों की जो लाइफ है उस टाइम ऐसी होती है, कुछ मेहनत करने की, कुछ बनने की। तो उनके साथ भी बहुत सारा काम होता है, तो उन्हें घर के काम में अगर लगा दिया जाएगा पूरे दिन, तो फिर वो अपने कैरियर या अपने लाइफ की तरफ ध्यान कैसे दे पाएंगे? तो फिर घर में रहने से फ़ायदा ही क्या है? फिर तो बाहर हॉस्टल में या बाहर किराए पे रह सकते हैं बच्चे। तो फिर घर में होने का यही फ़ायदा होता है कि हमें इतना सारा टाइम मिल जाता है कि खाना पीना और जो भी साफ़ सफाई, कपड़े धोने, ये सब मम्मी करती हैं। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो घर में मिल जाता है, और बच्चों को ये काफ़ी फ़ायदा होती है जो अपना, और इसका बच्चों को फ़ायदा भी उठाना चाहिए कि हमारे घर में इतनी सारी हेल्प हो जाती है, खाना तैयार मिल जाता है, काम हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है, कपड़े धुल जाते हैं। तो ये जितना भी समय होता है इसे हम यूज में ले लें और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दें, अपनी लाइफ बनाएं, क्योंकि ये समय बार बार आता ही नहीं है। और ये सबके साथ होता है, एक के साथ नहीं होता। फिर कहीं मजबूरी होती है, वो अलग बात है। जहाँ मजबूरी नहीं है वहाँ तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा ही सकते हैं। तो बहुत सारी हम लोगों की अब बातें हो गई, और मेरा काम सारा हो चुका है, और मेरा ये पोछा लग रहा है। अब मेरा लगेगा झाड़ू, वो बाहर धुलाई हो जाएगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट भी करना, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे वीडियो बनाने का मन भी बहुत करता है, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे 2-3 दिन से, पता नहीं क्या हो गया है। और एक बहन ने कहा था कि मेरा चैनल पिन कर लें, तो मैं चैनल पिन करने से फ़ायदा क्या? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। जिनका मोनेटाइज हो उनसे पिन करवाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगी। मेरा तो खुद ही कोई पिन करे, क्योंकि मैं खुद ही इतना स्ट्रगल कर रही हूँ 2 साल से। तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जगह पिन करवाएं जो कि आज जब मेरा मोनेटाइज होगा तो मैं बहुत सारे लोगों के पिन कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तो मैं खुद ही इस मोड़ पे नहीं हूँ कि मैं पिन करके आपको क्या फ़ायदा दे सकती हूँ। तो मुझे कोई खुद ही सपोर्ट करे, खुद ही फ़ायदा दे दे। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।